ये तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। तेहरान हमले का वीडियो सामने आया है, खामनेई के घर हुए हमले का वीडियो सामने आया है और लगातार अलग अलग वीडियो सामने है जिसमें साफ तौर पर नजर आता है किस तरीके से खात्मा हुआ खामनेई का। और खामनेई के घर पर जो हमले का वीडियो है ये देखिए, खामनेई जमीन पर बैठा हुआ था जिस दौरान में यह हमला होता है और खामनेई के परिवार के सदस्य भी इसी अटैक में मारे जाते हैं। यह देखिए, जोरदार धमाका होता है, धुएं का गुबार उठता है और इसी के साथ में खामनेई का दी एंड हो जाता है, खामनेई की मौत हो जाती है। ये लगातार तस्वीरें जो अपने आप में बेहद आपको देखने में खौफनाक लगेंगी। अमेरिका ने, इजराइल ने मिलकर खामनेई को मार डाला। 2 महीने पहले इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई थी, 2 महीने पहले पूरा प्लान बन चुका था। खामनेई पर ये जो हमला हुआ ये अचानक नहीं हुआ था, अमेरिका इजराइल पहले से ही बातचीत कर सैन्य तैयारी कर रहे थे। और ये देखिए तस्वीरें, वीडियो सामने आया, खामनेई के घर पर जब अटैक हुआ ये वो तस्वीरें हैं जब खामनेई के घर पर अटैक हुआ। इससे पहले भी आपको याद होगा जब ये गतिरोध चल रहा था उस दौरान में भी कुछ इस तरह की कोशिशें सामने आई थी जो उस दौरान में भी खामनेई की जान लेने के लिए थी, लेकिन इस बार ये कोशिशें काम कर गई और खामनेई की मौत हो जाती है। लगभग 2 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी चल रही थी, कई ठिकानों पर एक साथ हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई बैठक में थे और उनको ये मौका तक नहीं मिला। अब यह कार्रवाई मिडिल ईस्ट के हालात को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। अमेरिका इजराइल की ओर से किए गए हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है। ईरान पर हुए हमले को लेकर अब ये तस्वीरें सामने, इसमें खामनेई को आप देखेंगे किस तरीके से धमाकों के साथ उनकी जिंदगी का दी एंड कर दिया जाता है। अमेरिका इजराइल पिछले करीब 2 महीने से एक साथ 2 रास्तों पर काम कर रहे थे। एक तरफ ईरान से बातचीत जारी थी और दूसरी तरफ चुपचाप बड़े सैन्य हमले की तैयारी हो रही थी। रिपोर्ट से कहती हैं कि तेहरान में खामनेई जब अपनी सरकारी परिसर में सलाहकारों के साथ बैठक कर रहे थे उसी वक्त उन पर यह हमला होता है। कहा जा रहा है कि उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई होने वाली है। यही वजह है कि इस ऑपरेशन को अब तक की सबसे बड़ी और सबसे गुप्त सैन्य कार्रवाई माना जा रहा है। तेहरान हमले का वीडियो सामने आया, खामनेई के घर पर जो हमला हुआ उसका ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। लगभग दिसंबर में इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। ईरान में सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुए, परेशान लोग सड़कों पर उतर आए। महंगाई, बेरोजगारी, सख्त नियमों को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की और अब 1000 लोगों के मारे जाने की खबर उस वक्त में आई थी। इसी दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच ईरान पर आगे की रणनीति को लेकर बातचीत हुई। शुरुआत में योजना सिर्फ मिसाइल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की थी, लेकिन ईरान में बढ़ते विरोध और तनाव ने इस योजना को पूरा बदल कर रख दिया। और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, बदले को वैध अधिकार मानता है तेहरान। पेजेश्कियान की ओर से यह स्टेटमेंट है, हर संभव बदले की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले जब पहला हमला इजराइल की ओर से होता है तो ईरान ने कहा कि शुरुआत आपने की है लेकिन खत्म हम करेंगे। इस बीच खामनेई की जान चली जाती है और अब ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान। पेजेश्कियान का कहना है बदले को वैध अधिकार मानता है तेहरान और हर संभव बदले की कार्रवाई करेंगे, हर संभव बदले की कार्रवाई करेंगे। स्पष्ट तौर पर फिर से इस बात को दोहराया जा रहा है। ईरान में मस्जिद पर लाल झंडा फहराया जा रहा, मतलब अमेरिका इजराइल से बदला लिया जाएगा। और पेजेश्कियान ने कह दिया हर संभव बदले की कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच टकराव अब खुली जंग में बदलती नजर आ रही है। ईरान इजराइल युद्ध में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो चुकी है और जिसके बाद हालात और ज्यादा भड़क चुके हैं। ईरान में जामकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया जिसका मतलब है खून का बदला खून। ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने हमला बढ़ाया तो उसे पहले से भी ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। और मेरे साथ में हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ गए, डॉक्टर डी.के. गुप्ता है, फॉरेन एक्सपर्ट, कर्नल हिमांशी सिंह भी हमारे साथ में है, डिफेंस एक्सपर्ट। हिमांशी हमारे साथ में इस वक्त हैं, डी.के. गुप्ता जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे। हिमांशी, जामकरान मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया गया है, पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है बदला लेना, हर संभव कोशिश करेंगे, तो आगे आप क्या देख रही हैं? देखिए, जो जामकरन मस्जिद पे ये झंडा फहराया गया है, इसका मतलब है ये लाल झंडा तब तक नीचे नहीं आएगा जब तक उनके खून का बदला नहीं ले लिया जाता है। और ये
सैद्धांतिक रूप से इस्लाम में देखिए, जब आप मस्जिदों को देखते हैं तो उस पे हरा या नीला झंडा होता है। लेकिन जब आप किसी की शहादत को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, उस समय आप लाल झंडा फहराते हैं और उनको शहीदी का बड़ा दर्जा दिया जाता है। अमेरिका अपनी तरफ से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन इस समय जो बदले की आग है, जिसको हम इंग्लिश में वेनेजेंस कह सकते हैं, तो आईआरजीसी इस समय बदले की आग में जल रही है। वो देखिए बेतरतीब हमले नहीं करेगी, क्योंकि अगर बेतरतीब हमले वो करते हैं तो उनके मिसाइल का जो जखीरा है वो कम हो जाएगा। तो वो अब टारगेटेड अटैक करेगी। और टारगेटेड अटैक कहां पे कर सकती है? देखिए, जो इजराइल की इनके पास पुख्ता इंट होगी कि कहां कहां उनके मिलिट्री बेसिस हैं, जी। कहां कहां उनको ज्यादा जंगों नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका के जो बेसिस हैं जिन जिन कंट्रीज में, उनको ये लगातार हमला कर रहे हैं। अब इसके बाद में जो स्वार्म अटैक है ड्रोन्स का, वो बढ़ेगा। मिसाइल आईसीबीएम और बैलिस्टिक इनके पास में है, उसका बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब इस समय ईरान के पास में जो सबसे बड़ा खोने के लिए जो नगीना था, वो नगीना इनका जा चुका है। ईरान में हर जगह जो एक मैसेज वो घूम रहा है, वो ये है कि आप पूरे अपने बच्चों को बताइएगा कि किस तरह से इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम के सिद्धांतों पे चलने के लिए खामनेई ने शहादत दी है। तो अगर इतना बड़ा उनका कद है कि पूरा उनका न सिर्फ ईरान में इस चीज को लेके अफसोस मनाया जा रहा है, बल्कि भारत में भी देखिए इसके लिए लोग सड़कों पे आए हैं। श्रीनगर में लाल चौक पे लोग आके अपना अफसोस कर रहे हैं, रो रहे हैं। इराक में दंगे भड़के हैं। पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका कद सिर्फ ईरान में ही था, पूरे विश्व के शिया समुदाय के लिए वो एक अलग तरह के ईश्वर थे। तो उनका जो कद है वो बहुत बड़ा है, और अमेरिका को और इजराइल को इस चीज के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। भले ही वो तैयार हो या ना हो, उनकी तरफ से उन्होंने टारगेटेड किलिंग करके उनको मार दिया है। 40 के करीब लोग खत्म हुए थे। उनकी काफी करीबी फैमिली खामेनेई की खत्म हुई है इसमें। लेकिन जिस तरह से ईरान हमेशा पलटवार करता है, वो इस बार भी करेगा। पहले भी कई बार हमने देखा है कि ईरान ने न सिर्फ अपनी तरफ से हमले किए हैं, बल्कि उन्होंने अपने जो बाकी संगठन है, हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है, उनको भी इस चीज में इस्तेमाल किया है। तो अब बहुत सारे सुसाइडल अटैक हमें देखने को मिल सकते हैं। हमें विश्व में एक बड़ा संकट साइबर अटैक का इस समय देखने को मिल सकता है। और अगर बात ज्यादा बिगड़ जाती है तो बहुत सारी बारूदी सुरंगें हॉर्मुज की खाड़ी की तरफ बिछाई जा सकती हैं, क्योंकि चाइना जो है वो देखिए इनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा था, वो सपोर्ट हमें जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अब अमेरिका ने बहुत हद तक चाइना को आगे आने से रोक दिया है। रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है, ये सब बातचीत में ही हेल्प कर सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने किम जोंग को भी देखा था, उसने कहा था कि अगर ईरान में कुछ इस तरह की हिमाकत की जाती है तो मैं भी साथ में आऊंगा। लेकिन वैसा कुछ अभी होता हुआ हमें दिखा नहीं है। तो अब ये है कि ये आग बेकाबू हो गई है। पूरा मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया इससे जल रही है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं आपके कि पास में जो वापस लौट तेल रही की हूं। आपूर्ति है। डॉक्टर डी.के. गुप्ता भी हमारे साथ में फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, क्या पूरी दुनिया जल रही है आपके लिहाज से? क्योंकि लाल झंडा फहरा दिया गया मस्जिद पर, और इसका खामियाजा अब किस किस को भुगतना पड़ेगा? देखिए, लाल झंडा कोई मानक नहीं है विश्व स्तर पे। ये उनका अपना सांस्कृतिक व्यवस्था होगी या एक इंस्टीट्यूशन होगा, जिसकी वजह से अपने लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग दुखी हैं, हम लोग को बदला लेना चाहिए, हम एकजुट रहेंगे। तो ये ठीक है, उनका इंटरनल मैटर है, वो विश्व स्तर पे कोई मैसेज नहीं जाता होगा, क्योंकि अब लेना चाहिए वाली तो बात ही नहीं हो रही, अब तो बदला होगा वाली बात चल रही है। नहीं, मुझे 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 जहां तक लगता है कि चूंकि बहुत बड़ा लॉस ईरान को हो चुका है, और ईरान पहले ही बॉल पे क्लीन बोल्ड हुआ है। तो क्लीन बोल्ड हुआ है तो अपनी पारी को संभालने की कोशिश करेगा, और उसके लीडर्स में और ईरान में और यूएस के अंदर डिप्लोमेटिक बातें भी चल रही होंगी कि कैसे इस युद्ध को कंक्लूड किया जाए। ईरान भी अपनी समझ रहा है, उसको भी पता है कि मेरे प्रॉक्सीज कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास हथियार भी नहीं है। इस समय उनको दबाया जा चुका है इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। उनको पता है सीरिया में इसमें अमेरिका का कब्जा है, तो सीरिया से उनको सपोर्ट मिलेगा नहीं। मिडिल ईस्ट के सारे देश उसके दुश्मन हैं। रशिया और चाइना कुछ करेंगे नहीं। यूएई कह रहा है कि आपकी लड़ाई पड़ोसियों से नहीं है, ईरान पड़ोसी देशों को टारगेट ना करे। बट क्या ईरान किसी की सुनने की स्थिति में इस वक्त है? क्योंकि ईरान पूरा बौखलाया हुआ है, पहले हमला फिर खामनेई की मौत।
नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ईरान का एक रिएक्शन है जो कि स्वाभाविक है कि कोई देश पर जब अटैक होगा उसके सुप्रीम लीडर मारे जाएंगे, उसके कमांडर मारे जाएंगे, रक्षा मंत्री मारे जाएंगे, तो वो अपना रिएक्ट करेगा। हाँ, कितना भी कैलिब्रेटेड युद्ध करिए आप, तो 3 4 दिन 5 दिन खींचता है वो। तो यहाँ पे रिएक्शन करेंगे, लेकिन रिएक्शन के अंदर भी एक जो है वहां पे बातचीत का सिलसिला चल रहा होगा कि किस तरह से उनको जो है इस मामले को कूल काम किया जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो चीज एक ट्रांजिशन पीरियड है जो 4 5 दिन तक या 6 दिन तक या 7 दिन तक खींच सकता है। लेकिन अब ईरान के लोगों को पता चल गया है कि न मुझे यूएई साथ देगा, न मुझे तुर्की साथ देगा, न मुझे ओमान साथ देगा, न मुझे सीरिया साथ देगा, न मुझे चाइना साथ देगा, न मुझे रसिया साथ देगा। और मेरी ऑलरेडी इन्फ्लेशन है, करप्शन है, बेरोजगारी है, लोग अंदर से खुद बदलाव चाहते हैं। अभी 15,000 लोगों को मारा गया, 15,000 लोगों को अमेरिका से नहीं आए थे, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, वहां के लोग थे। जब शहरों में इकट्ठा होकर 15-20 हजार लोगों को कत्लेआम किया जा सकता है, तो सोचिए कि वहां कितना बड़ा बवाल मचा रहा होगा। अगर हम उसको 5% या 6% आप ईरानियन पॉपुलेशन माने, तो 6-7% पॉपुलेशन अगर किसी का अगेंस्ट जाती है, तो वहां पे सत्ता परिवर्तन के लिए काफी होती है। जैसे कि सफोलॉजी में बोला जाता है कि 4 या 5% अगर वोट आपके पक्ष में आ जाते हैं, तो आप सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो एक चीज वो अंदर से भी लड़ रहे हैं, और उनके पास अभी एक इंटीग्रेटेड लीडरशिप नहीं है। अभी उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई है। ठीक है कर्नल हिमांशी, ईरान पहले इजराइल अमेरिका से लड़ रहा था, अभी जिस तरीके से और पड़ोसी मुल्कों पर भी हमले शुरू हो गए ईरान की ओर से, क्या ईरान अपने लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा है और कितने टाइम तक ईरान अकेले ये लड़ाई लड़ सकता है? देखिए, ईरान अपने लिए मुश्किलें खड़े नहीं कर रहा है, मुश्किलें ऑलरेडी थीं। अब ईरान उन मुश्किलों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। देखिए, ऑलरेडी उसके ऊपर जितना इन्होंने टैरिफ्स लगाए हुए थे, पूरा उसका इकोनॉमी चोक की हुई थी, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुरे दौर से तो गुज़र रहा था। और पिछले कुछ दिनों का जो हमने अंदर उनकी कंट्री में बवाल देखा था, वो इसलिए भी था कि लोग सामान खरीदना चाह रहे थे और सामान खरीद नहीं पा रहे थे। और तेल वगैरह तो जो बेचते थे, वो भी पूरी पाबंदियाँ लग गई थी, तो ऑलरेडी क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कोई चाहते थे कि सत्ता परिवर्तन हो। खामेनेई के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, और जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वो लोग वो हैं जो थोड़े से मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते थे। बेसिकली जो गाँव देहात के लोग होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, वो अपनी ज़िंदगी में खुश होते हैं। उनको अमेरिका की जो नीतियाँ हैं, उनसे भी कोई लेने से बदला नहीं है। 79 में भी जो ये हुआ था, निकाल फेंका था रेज़ा पहलवी को, वो भी इसलिए निकाल फेंका था क्योंकि वो लोग खुश नहीं थे कि अमेरिका वहाँ के इंटरनल मैटर में दखल अंदाजी करे। बुर्कों पे रोक लगा दी गई थी, लोगों को वेस्टर्नाइज़ करने की कोशिश की जा रही थी, और इसीलिए जो आम शिया नागरिक थे वहाँ के, वो नहीं चाहते थे कि अमेरिकन इंटरफेरेंस हो। लेकिन क्योंकि अमेरिका की ये आदत है कि दूसरों के देशों में जाके मैं वो आपके पास आ रही इंटरफेयर हूँ मैम, करता है। सभी के पास लीबिया, चर्चा के लिए हम सीरिया वापस लौटेंगे।